नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन SSCJ 2025 को टारगेट करते हुए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरलॉजी। ठीक है। इंट्रोडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू सर्टेन डिफाइंड पैटर्न्स। ये क्या है? अरेंजमेंट है सॉइल पार्टिकल्स का और एग्रीगेट्स का इन सर्टेन डिफाइंड पैटर्न। ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेन कोहेजनलेस सॉइल में मिलता है, हनीकॉम्ब फाइन सैंड एंड सिल्ट में मिलता है, फ्लॉकुलेटेड क्ले सॉइल में मिलता है, डिस्पर्स्ड क्ले में मिलता है, कोर्स ग्रेन स्केलेटन मिक्स सॉइल में मिलता है, क्ले मैट्रिक्स मिक्स सॉइल में। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर की। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन कोहेजनलेस सॉइल हैविंग साइज, जिसकी साइज किससे ज़्यादा रहती है? ग्रेटर देन 0.02 mm या कि 20 माइक्रोन से ज़्यादा। ठीक है। और ये कोहेजनलेस सॉइल में फॉर्म होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर का? ग्रेवल और सैंड। स्ट्रेंथ इज मोर एंड कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी इज लेस। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी कम होती है। ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर देन सरफेस फोर्स। इस स्ट्रक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस फोर्स से ज़्यादा होता है। ईच ग्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग ग्रेन एंड फॉर्म सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। हर ग्रेन जो है वो सराउंडिंग ग्रेन के कॉन्टैक्ट में रहता है और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। वर्ड रेशियो कितना होता है इसका? 0.35 से 0.9। ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड पोजीशन इन क्यूबिकल अरे मैनर। ठीक है। सॉइल पार्टिकल जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है और किस तरह के पोजीशन में होता है? और क्यूबिकल अरे मैनर में पोजीशन होता है। ई मैक्स जो होता है लूजर स्टेट में बॉयड रेशियो कितना होता है? 0.91। ठीक है। व्हेन पोजीशन इज इन डायगोनल पैकिंग मैनर, जब क्यूबिकल रे मैनर में पोजीशन रहेगा तो लूजर स्टेट में रहेगा और ई मैक्स होगा 0.91। जब डायगोनल पैकिंग मैनर में रहेगा तो डेंसर स्टेट में रहेगा और ई मिनिमम होगा 0.35। ठीक है। यह सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। देन हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। इसमें सॉइल पार्टिकल की जो साइज होती है किससे किसके किसके बीच होती है? 0.002 से 0.02 mm, या कि 2 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच। ठीक है। सरफेस फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व इक्वली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसमें सरफेस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं। ठीक है। इट कैन नॉट रेजिस्ट वाइब्रेशन एंड शॉक अंडर बिल्डिंग एंड मे कॉज लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक है। ये इस ये जो स्ट्रक्चर होता है वाइब्रेशन और शॉक को रेजिस्ट नहीं करता और इसकी वजह से लार्ज डिफॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है? कोहेजनलेस सॉइल एंड फाइन सैंड एंड सिल्ट। ठीक है। एडहेसिव फोर्स होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर। इसमें एडहेसिव फोर्स लगता है जो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उस एडहेसिव फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो टुगेदर एक साथ रहते हैं। ठीक है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। इट ऑकर्स इन क्ले पार्टिकल्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। क्ले पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द एज। ठीक है। ये उन क्ले पार्टिकल्स में ऑकर होता है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जिसकी सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होती है। क्ले पार्टिकल जो होता है उसके निगेटिव चार्ज होता है सरफेस पे और पॉजिटिव चार्ज होता है एज पे। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द एज। ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। ये द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिपोजिशन इज रिपल्सिव देन पार्टिकल ओरिएंटेड फेस टू फेस। अगर नेट फोर्स डिपोजिशन के दौरान रिपल्सिव होता है तब जो पार्टिकल होगा उसका ओरिएंटेशन फेस टू फेस होगा। ठीक है। स्ट्रेंथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज ड्यू टू सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स नॉट ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। जो फॉर्मेशन होता है ऐसे स्ट्रक्चर का वो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से होता है, ना कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से। ठीक है। एग्जाम्पल मैरीन क्ले सॉइल, फाइन क्ले, कोलाइड्स जिसकी साइज 0.2 माइक्रोन से छोटी होती है या कि 0.002 mm से। ठीक है। 0.0002 mm से। ठीक है। देन डिस्पर्स स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑकर्स इन क्ले पार्टिकल्स व्हेन द क्ले इज रीवर्क्ड और रिमोल्डेड। ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्ले पार्टिकल्स में ऑकर होता है जब क्ले वर्क जो होता है रीवर्क या कि रिमोल्डेड होता है, रिमोल्डेड किया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम द नेट रिपल्सिव फोर्स फॉर्मिंग फेस टू फेस ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चर फॉर्म होता है नेट रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो कि फेस टू फेस ओरिएंटेशन की वजह से बनता है। ठीक है। स्ट्रेंथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी इज लेस बट कंप्रेसिबिलिटी इज हाई। ठीक है। स्ट्रेंथ वॉइड रेशियो और परमेबिलिटी कम होती है लेकिन कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। एग्जांपल इस तरह के स्ट्रक्चर का लेकिस्ट्राइन सॉइल डिस्पर्स स्ट्रक्चर ये बना है। ठीक, ये बना हुआ। ठीक है। देन क्ले मिनरलॉजी। ऑल द क्ले मिनरल्स आर मेड अप ऑफ टू फंडामेंटल क्रिस्टल सीट जॉइंट थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स। जितने भी क्ले मिनरल्स हैं वो दो फंडामेंटल क्रिस्टल सीट्स मिलकर बने होते हैं विच एंड जॉइंटेड थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स। अलग अलग बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्ले स्ट्रक्चर। फंडामेंटल सीट, देन क्ले मिनरल्स, देन क्ले पार्टिकल, देन क्ले स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल सीट। सबसे पहले टेट्राहेड्रल सीट। इन दिस सीट अ सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड ऑफ 4 ऑक्सीजन एंड आयंस सराउंडिंग अ सेंट्रल केटन। ठीक है। सिलिकॉन एटम जो होता है वो 4 ऑक्सीजन आयन से अटैच रहता है। ठीक है। इसका शेप होता है ट्रेपेजॉइडल। नेट चार्ज पर टेट्राहेड्रल यूनिट कितना होता है? इसमें नेट चार्ज पर टेट्राहेड्रल यूनिट 1। ठीक है। देन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल सीट की। ठीक है। octahedral sheet. In this sheet 6 hydroxyl ion are attached to the aluminium oblique magnesium और iron in rectangular shape। ठीक है। इसमें 6 हाइड्रोक्सिल आयन एल्यूमिनियम
या कि मैग्नीशियम या कि आयरन से अटैच रहते हैं, ठीक है। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। ये द सेंट्रल एटम इज एल्यूमिनियम देन सीट इज कॉल्ड गिब्साइट सीट। अगर सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है तो सीट को गिब्साइट सीट बोलेंगे। इफ द सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम देन सीट को ब्रूसाइट सीट बोलेंगे। इफ द सेंट्रल एटम इज आयरन देन सीट को फेराइट सीट बोलेंगे, ठीक है। नेट चार्ज ऑन ऑक्टाहेड्रल यूनिट विथ एल्यूमिनियम मिनिमम 3। नेट चार्ज जो ऑक्टाहेड्रल यूनिट का नेट चार्ज एल्यूमिनियम के साथ 3 होगा। ईच हाइड्रोक्सिल आयन ऑन गिब्साइट सीट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, देयरफॉर नेट चार्ज ऑफ गिब्साइट सीट +1, ठीक है। हर हाइड्रोक्साइल आयन जो गिब्साइट सीट में होता है वो शेयर्ड होगा 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स में, ठीक है। जिसकी वजह से नेट चार्ज जो होगा गिब्साइट पे कितना होगा? +1, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। एटम बॉन्डिंग टू एटम्स फॉर्मिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड। दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। एटम बॉन्डिंग टू एटम्स, एटम एटम से बॉन्ड बना के, एटम एटम से बॉन्ड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस बॉन्ड। ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड देखते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, ठीक है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच, एटम्स के बीच बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड होता है दैट जनरेट टू अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है, ठीक है। देन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इन दिस बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, नो मेटल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन का, वो एटम्स के बीच शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और कोई भी मेटल, क्या कोई भी किसी भी मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। देन सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड, व्हेन एटम इन वन मॉलिक्यूल बॉन्ड टू एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड आर फॉर्म। जब एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम से बॉन्ड बनाता है तब सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। देन बॉन्डर वॉल फोर्स की बात करते हैं। इसी में सेकेंडरी बैलेंस बॉन्ड में बॉन्डर वॉल फोर्स की बात करते हैं। इट एक्ट बिटवीन ऑल द एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सारे एटम और मॉलिक्यूल के बीच एक्ट करता है, लगता है। इट प्ले अ रोल इन मेनी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जैसे कि एग्रीगेट स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन केटायन एंड एन आयन ऑफ टू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। किसके किसके बीच का बॉन्ड है? हाइड्रोजन केटायन एंड एन आयन ऑफ टू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। इट इज़ वीकर देन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डर वॉल फोर्स। ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होता है लेकिन बॉन्डर वॉल फोर्स से ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन बात करते हैं क्ले मिनरल की। टाइप ऑफ क्ले मिनरल, सबसे पहले कायोलिनाइट मिनरल, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है इसमें। इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और कंसिस्ट ऑफ गिब्साइट सीड विथ एल्यूमिनियम एटम एट सेंटर, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और इस पर गिब्साइट सीड होता है जिसमें एल्यूमिनियम एटम जो होता है इसमें सेंटर में होता है, ठीक है। इट इज़ जॉइंट टू सिलिका सीड थ्रो द अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम एट द अपेक्स ऑफ द सिलिका सीड, ठीक है। ये सिलिका सीड से ज्वाइंट होता है थ्रो अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम एट द अपेक्स ऑफ सिलिका सीड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड गिब्साइट सीड। ये इसका स्ट्रक्चर सिलिका और गिब्साइट सीड से मिलकर बना होता है। वन और सिलिका और गिब्साइट सीड 1:1 में रहते हैं इसमें, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसकी होती है 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। ऐसा सिलिका सीड एंड जी है गिब्साइट सीड। इसकी हाइट कितनी होती है? 7 एंगस्ट्रॉम, 7 ठीक है। मॉन्ट मिरिलोनाइट मॉन्ट मिरिलो मॉन्ट मिरिल मॉन्ट मो अरे यार मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिस्ट ऑफ गिब्साइट सीड सैंडविच बिटवीन टू सिलिका सीड, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसमें गिब्साइट सीड होती है और सैंडविच होती है बिटवीन टू सिलिका सीड, मतलब 2:1 में, ठीक है। गिब्साइट सीड में इंक्लूड एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सीड, ठीक है। गिब्साइट सीड में क्या 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 हो सकते हैं? एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम या कि इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ लिंक बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑफ द टू सिलिका सीड। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जॉइंट होता है बाय लिंक ऑफ किसके किसके बीच के लिंक? बिटवीन ऑक्सीजन आयंस एंड टू सिलिका सीड। इन दिस बॉन्ड वाटर इज इजीली इंटरेस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड कॉज एक्सपेंशन। इस बॉन्ड में वाटर आसानी से स्ट्रक्चरल यूनिट में इंटर कर जाता है और एक्सपेंशन कर देता है, ठीक है। स्पेसिफिक सरफेस की कितनी होती है? 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। साइज 10 ठीक है। यह है वाटर मॉलिक्यूल। देन इलाइट मिनरल, there is always substantial 20% +-20% substitution of silica atom by aluminum atom in silica seed, ठीक है। इसमें +-20% सब्सटीट्यूशन कर देते हैं सिलिका एटम का बाई एल्यूमिनियम एटम से, ठीक है, सिलिका सीड में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलाइट मिनरल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कैलोनाइट एंड मॉन्ट मोरिलोनाइट। जो प्रॉपर्टी होती है इलाइट मिनरल की वो इंटरमीडिएट बीच में होती है, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं कैलोनाइट और मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल की, ठीक है। साइज 10 ठीक है।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले मिनरल्स। कायोलिनाइट हाइड्रोजन बॉन्ड इसका होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। चाइना क्ले, एग्जाम्पल चाइना क्ले, थिकनेस 7 याद रखना है। इलाइट आयनिक, ग्रीन क्ले सैंड, ग्रीन क्ले सैंड, लेटराइट सॉइल, थिकनेस 10 याद रखना है। मॉन्ट मोरिलोनाइट वाटर बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है, एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सॉइल, बेटोनाइट सॉइल, साइज 10 याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कायोलिनाइट की, देन इलाइट की, देन मॉन्ट मोरिलोनाइट की, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्ले मिनरल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, काओलिनाइट, इलाइट, मॉन्ट मोरिलोनाइट। सिंकेज, स्वेलिंग, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ड्राई स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है किसमें, मॉन्ट मोरिलोनाइट में, देन इलाइट में, देन काओलिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्ले मिनरलॉजी, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरलॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इफेक्टिव एंड न्यूट्रल स्ट्रेसेस की। ओके, सो थैंक यू सो मच।